देखिए दोस्त, हम लोग आज क्या कंपटीशन मैथ का हम लोग प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देखिए हमारे पास जो आज का प्रश्न इस तरह का प्रश्न क्या एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हम लोग आज इस प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग अपना प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा आज का प्रश्न दिया हुआ क्या है। देखिए हमारा प्रश्न दिया हुआ है, एक थैले में 480 सिक्के हैं। क्या एक थैला है, उसमें क्या 480 सिक्के हैं, जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं, जिसमें उसका मूल्य का अनुपात 5:3:1 है, तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या होगी। इसका मतलब है कि दोस्त क्या हुआ, एक थैले में 480 सिक्का है। मान लीजिए क्या कोई एक बैग है, समझे। मान लीजिए क्या कोई एक बैग है, समझे। मान लीजिए ये वाला, मान लीजिए बैग है, समझे। मान लीजिए ये बैग है, समझा। इस बैग में क्या है 480 सिक्का। इसमें क्या है 480 सिक्का है, 480 कॉइन, समझे। 480 सिक्का जो होता है ना वो है। जिसमें क्या है, इसमें के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है 50 पैसे के सिक्के हैं, समझे। 25 पैसे के सिक्के हैं। और क्या इसके अंदर क्या है 10 पैसे के सिक्के हैं, समझे। इसके अंदर क्या है 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं। और टोटल कितना सिक्का है 480, समझे। तो देखिए जिसमें उसका मूल्य का अनुपात, और इसका मूल्य का अनुपात क्या दिया है 5:3:1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या प्रश्न को हल करते हैं, आप लोग बने रहेगा ताकि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ सकते। हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन ए ये रहा, ऑप्शन बी ये रहा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये रहा, समझे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रश्न को हल करते। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 50 पैसा, समझे। इसमें कुल दिया हुआ है, समझे। 50 पैसे दिया हुआ है, 25 पैसे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए उसका क्या दिया, उसका 10 पैसे दिया हुआ है, समझे। उसका 10 पैसे हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, समझे। 10 पैसे दिया हुआ है, समझे। देखिए 10 पैसे सिक्के का उसका मूल्य का अनुपात, समझे। इसका मूल्य का अनुपात, समझे। सिक्का का मूल्य है ना, सिक्का का वैल्यू, इसका अनुपात दिया हुआ है। देखिए सिक्के के मूल्य का इसका वैल्यू जो दिया हुआ है, इसके जो वैल्यू दिया हुआ है, इसका जो मूल्य जो दिया हुआ है, समझे। इसके जो मूल्य का अनुपात दिया कितना दिया हुआ है 5:3:1, समझे। क्या दिया हुआ है 5:3:1 है, समझे। इसके यानी क्या पैसे की मूल्य की क्या अनुपात दिया हुआ है, समझे। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझने वाली बात यहीं पर देखिए। क्या यहाँ पर दिया हुआ है 50 पैसे। देखिए क्या है यहाँ 5 कितना वैल्यू है 5 वैल्यू, यानी कि 50 पैसे के जो 5 वैल्यू, तो इसका मतलब कितना सिक्का होगा, इसका मतलब 10 सिक्का होगा। 10 कैसे होगा, देखिए जान लीजिए। 1 रुपया में कितने 50 पैसे आएंगे, 2 आएंगे। तो 5 रुपया में कितने 50 पैसे आएंगे 10, समझे। यहाँ पर क्या 25 पैसे, इसका वैल्यू कितना है 3। देखिए 1 रुपया में 1 रुपया जो रहेगा उसमें 25 पैसा इसका कितना बनेगा 4 ठो। उसमें क्या बनेगा, उसमें कितना बनेगा 4 ठो क्या बनेगा 25 पैसा का कॉइन बनेगा। तो 3 में कितना हो जाएगा, हम लोग 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, समझे। उसका देखिए इसका यहाँ कितना है 10 पैसे। देखिए 10 पैसे को अगर हम 1 रुपया में 10 पैसे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हम लोग अगर एक को हम लोग 10 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 10। यानी हमारा कॉइन कितना निकल गया, यानी हमारा कॉइन कितना निकल गया 10:12 और 10 कितना अनुपात 10, समझे। हमारा क्या हुआ कॉइन हो गया, समझे। उसका देखिए हमारा क्या कॉइन का वैल्यू है, देखिए हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए। एक थैले में कितना सिक्का है 480 सिक्का है, समझे। तो यहाँ पे देखिए कितना है 10, 12 और 10 कितना होता है 10, 20, 30 से कितना 32 हुआ, समझे। कितना हो गया 32। आप लोग यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कितना हो गया 32। देखिए 32 यूनिट, समझे। 32 यूनिट, समझे। 32 यूनिट का वैल्यू कितना है, 32 यूनिट का वैल्यू कितना है 400 कितना 80 रुपया, कितना है 480 रुपया। 32 यूनिट का वैल्यू कितना है 480 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 480 बट हम लोग क्या कर देंगे 32, समझे। बट्टा मिलकर 32 कर देंगे। देखिए 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, हमें 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो इसका निकलेगा 15। यानी 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा 15। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 15 है, समझे। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 15 है। तो यहाँ कितना कॉइन था 10 था। हम लोग इसे करेंगे, हम लोग इसे 15 से गुना कर देंगे। इस 12 को हम लोग 15 से गुना कर देंगे, इस 10 को हम लोग क्या कर देंगे 15 से गुना कर देंगे, समझे। यहाँ कितना हो जाएगा 150, समझे। यानी हमारे पास 50 पैसे इसको संख्या कितना है तो 150 है। यानी कि 25 पैसे इसको संख्या कितना है तो 12 गुने 15 कितना हो जाएगा 180 है। उसका हमारे पास 10 पैसे इसको संख्या कितना है तो ये भी कर जाएगा 150। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 150, 180, 150। इसमें देख लीजिए इसमें कौन सा दिया हुआ है, देखिए 150, 180, 150 ये दिया ना, यही वाला हमें क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या आप इस तरह किसी प्रश्न को क्या आप हल कर सकते हैं।
आप लोग चाहे तो आप लोग क्या इससे एक बार और देख लीजिए किस तरह से बना है। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो इस तरह का प्रश्न को आप लोगों के लिए क्या काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस तरह का प्रश्न के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा ही जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।